क्वेश्चन नंबर 8। पुनीत 30,000 को 2 भागों में उधार पर देता है। पुनीत के पास 30,000 रुपया है, इसको 2 भागों में उधार पे देता है। ठीक है, ये हमारा पहला वाला भाग हो गया, ये हमारा दूसरा वाला भाग हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है। पहले को 5% पे, पहले को 5% पे और दूसरे को 9% पर ब्याज देता है। वार्षिक औसतन ब्याज 6% प्राप्त होता है। मतलब एक वर्ष में जो औसत ब्याज है ना 6%, मतलब इस पे एक वर्ष में टोटल जो है ना 6% का ब्याज प्राप्त होता है। तो क्रमशः 5% और 9% पर उधार दी गई राशियाँ क्या है? तो इस 5% और 9% पे उधार दी गई राशियाँ क्या है? देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें एक राशि को 2 भागों में बांटा जाए और उसको क्रमशः 5% और 9% पे उधार दिया जाए, मतलब इन दोनों दर दिया हो, दोनों दर दिया हो और टोटल दर दिया हो, तो हम लोग एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन क्या कहता है? देखो, एलिगेशन कहता है कि यदि पहले भाग को 5% पे, ठीक, और दूसरे भाग को 9% पे दिया जाता है और ये टोटल दर दिया हो, जैसे कि यहाँ पे दिया औसतन ब्याज 6%, तो हम क्या करते हैं ना 6% से बारी बारी इसका अंतर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, उसको यहाँ पे लिखते हैं। इन दोनों का अंतर 1, अच्छा इन दोनों का अंतर 3, तो ये जो ये 3 और 1 आया, 3:1। देखो यहाँ पे दर होता है और यहाँ पे जो नीचे आता है ना अंतर लेने के बाद से, ये हमारा मूलधन का अनुपात हो जाता है। मूलधन का अनुपात, मतलब मूलधन का अनुपात क्या होगा? 3:1। तो ये पूछ रहा है 3:1, तो ऑप्शन में देखो कौन सा 3:1 है? ये देखो 2:1 है, ये तो नहीं होगा। 7 त्रिक 21 और 5, ये हमारा 3:1 है। ये हो सकता है, और कोई है? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। देखो कैसे इसका 3 गुना देखो ये है, तो हम लोग इसको आंसर मार देंगे, ऑप्शन नंबर 2। वैसे भी निकाल सकते हो कि जो 30,000 है, 30,000 ये 3 1 4, 4 का मान है, तो हमको 1 का मान कितना होगा? देखो 4 से इसको काटो तो 4 7 28, 2 0, 4 5 20, 7,500। तो हमारा 1 वाला 7,500 आया, तो 3 का मान इसका 3 गुना हो जाएगा, तो यही एक ऑप्शन है 7,500। ऐसे भी बना सकते हो, ये एलिगेशन है, लेकिन इसको बेसिक से भी बनाया जा सकता है। बेसिक से कैसे बनाया जा सकता है? यहाँ पे देखो बेसिक से, देखो इसको मान लेंगे पहला भाग हमारा x, तो दूसरा भाग हमारा कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस x। ठीक, तो इस पे ब्याज, दोनों का ब्याज टोटल पे ब्याज के बराबर होगा। हम यहाँ पे लेते हैं समय, यहाँ पे लेते हैं हम लोग 1 साल, समय ले लेते हैं 1 साल। तो यहाँ पे देखो पहले भाग पे ब्याज कितना मिलेगा? मतलब SI1 पहले भाग पे ब्याज प्लस SI2 दूसरे भाग पे ब्याज, ये बराबर होगा सब पे ब्याज, SI टोटल SI के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो SI1 मतलब x मूलधन इंटू समय इंटू दर 5/100 प्लस SI2 मूलधन कितना है? 30,000 माइनस x, 30,000 माइनस x इंटू 1, और यहाँ पे है 9%, 9/100 बराबर होगा टोटल SI। टोटल SI कितना है? देखो यहाँ पे मूलधन 30,000 है, 30,000 इंटू 1 साल के लिए 6% के दर पे ये 100। यहाँ देखो ये नीचे 100 है, ये 100 नीचे है, इससे ये 100 कट जाएगा। अब देखो और कुछ कटेगा यहाँ पे देखो क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास 5x और प्लस यहाँ पे क्या बचा, 9 से गुणा करो, 29 27, 270,000 माइनस 9x इक्वल टू 36 18, मतलब 180,000। ये देखो इस 9x में से 5x गया तो 4x माइनस में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा 4x। और ये देखो 270 में से 180 गया तो हमारा हो जाएगा 90, मतलब 90,000। 4 से इसको काट दो तो 4 से 4 दूना 8, फिर यहाँ पे 1 0, 4 दूना 8 और 2 0, 4 5 20 और डबल 0। x बराबर क्या आया? 22,500। मतलब पहला भाग हमारा 22,500 है
और इसमें एक ही ऑप्शन में पाई सर 500 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को दो तरीके से बनाया जा सकता है, एक एलिगेशन से और एक बेसिक मेथड से। एलिगेशन में कब लगाते हैं, जब हमारा फर्स्ट पार्ट का दर दिया हो, सेकंड पार्ट का दर दिया हो और टोटल दर दिया हो, तो इसका जब हम अंतर लेंगे, ठीक, और इसके क्रॉस में लिखेंगे ना, तो ये हमारा मूलधन का अनुपात आ जाएगा। लेकिन सिंपल बेसिक मेथड से कैसे बनाते हैं कि 5% पे जो ब्याज मिलेगा, 9% पे ब्याज मिलेगा, वो टोटल 6% के ब्याज के बराबर होगा। ये हमारा बेसिक है और ये हमारा एलिगेशन है।